ब्रज में होली की धूम मची हुई है और पूरा जो देश है वो ब्रज में आ रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि देश में होली की धूम सियासी गलियारों में भी मची हुई है। वहाँ पर भी तरह तरह के सियासी बयान और बवाल देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही साथ देश में तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर जमकर बयानबाजी हो रही है और उस पर बातचीत बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज जी, ब्रज होली के रंग में डूबा हुआ है, पूरा देश होली खेलने आ रहा है, लेकिन हमारे देश के जो कई बड़े छोटे नेता हैं वो जमकर बयान दे रहे हैं। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। इस पूरी बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? अब एक मसला तिरपाल का गया है कि जिनको होली के समय में नमाज पढ़ना हो तिरपाल पहन के जाएं। एक अनु चौधरी का मामला आया था, सीओ है। तो कैसे देखते हैं आप होली पर बयानबाजी? सबसे पहली बात तो यह है कि जितना राइट हमको है, जितना राइट उनको है ना, जब उनके कोई कार्य होते हैं, चाहे वो नमाज अदा करने का हो, चाहे वो जुम्मा का हो, चाहे और चीज़ हो, पूरा प्रशासन उनके कार्य को संपन्न कराता है। मतलब हम लोगों को पीछे रख के उनके कार्य को कराता है। लेकिन जब हमारे काम होते हैं, और हम लोगों का भी स्वभाव है कि हम ये चाहते हैं कि उनके पूजा पाठ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये हम लोगों का स्वभाव है, हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारी होली आएगी या हमारी दीपावली आएगी तो आप उसे डिस्टर्ब करने का प्लान करेंगे क्यों? ऐसे आपके चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे हम ऐसी चीज़ें देख चुके हैं कि किसी पे रंग डाल गया। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसे क्या पता कि ये आंटी जो है हिंदू धर्म को नहीं मानती और हिंदू धर्म के ही लोगों को रंग डाला जा सकता है। वो तो यही लग रहा है ना, हमारे परिवार में है, हमारे भारत, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में तो हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं तो हम होली खेलेंगे। ये इसका लॉजिक है। अगर वाकई आपको लगता है, अगर ये सच है कि रंग डलते ही हमारे धर्म की इंसल्ट होगी, अपमान होगी, तो एक दिन तो आपको भी अपने धर्म के लिए कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि तिरपाल का दृष्टांत दे देना गलत है, वो अपमान हो जाता है। किसके लिए अपमान हो रहा है? मुझे नहीं पता किसने कहा तिरपाल। तिरपाल क्यों कहा मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मुझे ये पता होगा कि मैं उस रोड से जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे धर्म भ्रष्ट करने वाले लोग मेरा धर्म भ्रष्ट करेंगे, देन आई कैन चेंज माई रूट। मैं अपना रास्ता बदलूं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करवाऊंगा। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है मेरे धर्म के लिए और किसी की नहीं है। कितने लोग हैं जो अभी एक दलित बच्ची का आया है, 4 बच्चों ने, इसी उत्तर प्रदेश की बात है, मुरादाबाद की बात है ना, 4 बच्चों ने 2 महीने तक किडनैप करके, कौन है वो 4 लोग? क्यों उनके विषय में नहीं बोला जा रहा? क्यों उनके ये होली गिफ्ट था कि हमारे लिए? 14 साल की बच्ची, जो मैंने न्यूज़ चैनलों पे सुना है, और हम चुप बैठे रहे। मतलब आप हमारी बच्चियों का रेप करते रहो, आप हमारी बच्चियों के टुकड़े करते रहो, आप हमारे धर्म को भ्रष्ट करते रहो, और हम कहते रहे नहीं तुम्हारा जुम्मा सही होना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, इफ़ यू वांट कि आपका जुम्मा अच्छा हो तो आपको भी ये चाहना होगा कि मेरी होली अच्छी हो, मेरी दीपावली अच्छी हो, मेरी बहन बेटियों का सम्मान हो। दैट्स क्लियर। You respect my religion, then I can. तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये इस मोड़ पे ले जाने का काम कौन कर रहा है? इन लोगों को आगे लाना चाहिए। पहले उन धर्म गुरुओं को आना चाहिए, उनके लोगों को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 14 साल की बच्ची क्या इमेज होती है? वो भी दलित की बच्ची है, 14 साल की। ये और करने वाले कौन है? अब कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए जो हम लोगों को गालियां देते हैं दलित बहन बेटियों के लिए? एक भी दिन नहीं गया कोई वहां। मेरा दुख है, हम सब सनातनी एक हैं और मेरा दुख उस बच्ची के साथ है। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, उन दरिंदों को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी कि आने वाली पुश्तें याद रखें। उन्हें उल्टा लटका के फांसी लगाओ, कैसे लगेगी वो सरकार सोचो। ये तो त्यौहार की बात हो गई। देश के नाम को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और एक नया बयान आ गया है सरकारी वाहक RSS के। वो कह रहे हैं कि भारत देश हमारे देश का नाम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो, ये जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट ऑप्शन इसलिए है कि हम भारत कब से हैं? जब से ये धरती है। हालांकि इसके शास्त्रों में अलग अलग नाम रखे गए हैं, लेकिन सूर्यवंश में एक राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम भरत था। उन भरत राजा के नाम पे भारत रखा गया और उन्होंने वो पौरुष, वो पराक्रम किए हैं इस देश में। इंडिया कब से हम? और इंडिया ने दिया क्या है हमको? और इंडिया किसने दिया हमको? ये तथ्य है सोचने वाला। देखो, हम किसी एक व्यक्ति ने कह दिया, मैं उसका पक्ष ले लूं या विपक्ष ले लूं, ये बहुत ईजी है। किसने कहा है? मेरे अवधेश जी ने कहा है तो मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा।
और ये भैया ने कहा है कैमरा वाले ने तो मैं पक्ष में खड़ा हूँ, ये नहीं है विषय। विषय ये है कि भारत कब से था और इंडिया कब से हुआ, और इंडिया ने क्या दिया है और भारत ने क्या दिया है। अब इस विषय को सोचो और आने वाली पीढ़ी से भी पूछो कि मेरे देश के लिए इंडिया अच्छा है कि भारत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए इंडिया अच्छा नहीं था। इस पूरे विश्व के लिए भारत ही अच्छा है, जो पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाता है। और उस मानवता के पाठ को पढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगा कि भारत को भारत रहने दो और पूरे विश्व में भारत के माध्यम से मानवता रहने दो, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा सिर्फ भारत देता है, इंडिया नहीं। तो मैं भारत की इस परंपरा को, और मैं फिर किसी को बुरा लग रहा हो तो बुरा न मानो, हो लिए। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि भारत की जब बात हो रही है तो भारत की जीत के बाद जो इंदौर के महू में हुआ, जो तस्वीर बनी कि जश्न मना रहे लोगों पर हमले हो गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जस्ट स्टार्ट, ये तो शुरुआत है। हम जिस दुखड़े को ले लेकर रो रहे हैं ना, कभी दिल्ली में रो रहे हैं, कभी प्रयागराज में रो रहे हैं, कभी यहाँ रो रहे हैं, कभी वहाँ रो रहे हैं, ये वही दुखड़ा है जो आने वाले भविष्य का खतरा है। हम लोग पाकिस्तान को देख के नहीं सुधरे, हम लोग अफगानिस्तान को देख के नहीं सुधर रहे हैं, हम लोग बांग्लादेश अभी रिसेंटली हमने देखा है, उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। और हमको पता नहीं कि जब तक ये भारत मुस्लिम कंट्री नहीं बन जाएगा तब तक नहीं हम सुधरे। अरे भाई, भारत की जीत हुई है ना, उसमें मोहम्मद शामी है। जिन लोगों को भारत की जीत से प्रॉब्लम हुई है वो मोहम्मद से तकलीफ कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें विकेट लेने वाला मोहम्मद शामी है। अगर मैं मोहम्मद शामी को धन्यवाद दे रहा हूं और मैं जब उस समय जब मोहम्मद शामी बॉल कर रहा है तो मैं ठाकुर जी से कह रहा हूं 2-4 और विकेट ले जाए, तो यार आप रोहित शर्मा की बैटिंग करते समय आप क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते अपने उस खुदा से जिसको आप भगवान मानते? क्यों नहीं कर सकते? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो वो द्वेष है, जो द्वेष हमारे मन में जो चीजें खटक रही हैं कि आज भारत की जीत से आप प्रसन्न नहीं है, कल को क्या होगा जब भारत की किसी चीज से वो प्रसन्न नहीं होंगे, हमसे वो प्रसन्न नहीं होंगे, हमारा सर काटने का काम करेंगे, छोड़ेंगे आपके कैमरा को भी नहीं, क्या करोगे आप? वो डर है, और इस डर पे उनके धर्मगुरुओं को चर्चा करनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्यों आप पत्थर फेंकोगे? क्यों आप पेट्रोल बम फेंकोगे? वो भी भारत की जीत पे खुशी मनाने वाले। तो इस पे सभी राजनेताओं को भी सोचना चाहिए, सभी पार्टियों के नेताओं को सोचना चाहिए। अपने जातिगत और अपने पार्टी के हित से ऊपर उठकर भारत के हित के विषय में सबको सोचना चाहिए, और जल्दी से जल्दी एक कठोर ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि भारत भारत ही बना रहे, कोई आस्थान वस्थान न बने। ये सनातन बोर्ड इसका समाधान है? 100% समाधान है। कर बना के दे दो, 5 साल में बदलाव देख लो, 5 साल में बदलाव देख लो। सनातन बोर्ड बना के सनातनियों के हाथ में, धर्माचार्यों के हाथ में सनातन बोर्ड दे दो। अगर 5 साल में परिवर्तन ना हो तो हमें बताना। हिम्मत नहीं होगी, पेट्रोल बम तो बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोल तो हाथ में लेके दिखा दें, फिर क्या बात कर रहे हो? हम लोग बुरा न मानो, होली है, लेकिन हम सच बता रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि वो असुरक्षित रहें, हम ये चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, और ये हमारा दायित्व है और आज की पीढ़ी का दायित्व है। और आज जो इसमें चुप रहेगा, न वो नेता कहलाने के लायक है, न वो महात्मा कहलाने के लायक है, न वो भारत का नागरिक कहलाने के लायक है। आज है समय, आज शुरुआत करनी चाहिए। आज इस देश को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की क्षमता आज दिखानी चाहिए हमको। धन्यवाद महाराज से एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये पूरी बातचीत है और इसमें सीधे और साफ संदेश है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, वृंदावन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.